Today we will be starting off with our English Literature Unit 1. ठीक है? The first thing you have is a poem. And what's the name? First Day at School. क्या याद आता है First Day at School सुन के? गुस्सा थे, सैड थे या बहुत हैप्पी थे? मैं तो बहुत हैप्पी थी. मैम की मम्मा बोलती थी कि मैं बिल्कुल नहीं रोई. आप में से कितने लोग रोए थे फर्स्ट डे पे? क्लास 1 के नहीं, LKG के फर्स्ट डे. आई होप आप लोग नहीं रोए होंगे क्योंकि सबको बहुत मजा आता है स्कूल जाना, है ना. अभी हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे तो कितना बोरिंग है ना, कितना बोरिंग है. फ्रेंड्स से नहीं मिल सकते, टीचर्स से नहीं मिल सकते, रिसेस नहीं होती, गेम्स पीरियड नहीं होता, है ना. इट इज सो बोरिंग. सो वी हैव अ पोएम अबाउट फर्स्ट डे एट स्कूल. हमारे फर्स्ट डे एट स्कूल के बारे में एक पोएम है. एंड हु इज द पोएट? एलिन फिशर. एलिन फिशर. पोएम में क्या मिलेगा आपको? द पोएम इज अबाउट अ स्मॉल बॉय, एक छोटा सा बच्चा, हु इज डिस्क्राइबिंग या फिर उसका जो टेंशन्स है वो बता रहा है कि उसका फर्स्ट डे पे क्या क्या हुआ. सो लेट्स मूव ऑन टू द पोएम. I wonder if my drawing will be as good as theirs. जब आप फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हैं तो पहले से ही पढ़ाई होती है? नहीं ना. गेम्स पीरियड होता है, ड्राइंग का क्लासेस होता है, म्यूजिक क्लासेस होते हैं, डांस क्लासेस होती हैं, है ना. मस्ती मस्ती होती है. सो आवर पोएट इज वंडरिंग. वंडरिंग मतलब सोचना, इमेजिन करना. ठीक है. आई वंडर इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर. तो हमारा जो पोएट है, जो बच्चा है, ये सोच रहा है कि पता नहीं मैं अपनी ड्राइंग्स कैसे करूँगा, मेरी ड्राइंग्स अच्छी होंगी या नहीं, जो मेरे साथ लोग हैं उनकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी हुई तो, या किसी को मेरी ड्राइंग पसंद नहीं आई तो. ऐसे द पोएट इज थिंकिंग. थोड़ा सा टेंशन में है हमारा पोएट. ठीक है. आई वंडर इफ दे लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स. नेक्स्ट उसका टेंशन क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स होंगे या मेरे जो क्लासमेट्स होंगे उनको मैं अच्छा लगूंगा क्या, या मेरे को घूरते रहेंगे. कई बार होता है ना, आपकी क्लास में न्यू एडमिशन होता है तो आप लोग क्या करते हो? बेंच पे बैठ के देखते रहते हो, उसका बैग कैसा है, उसका बॉटल कैसा है ना. कई बार होता है ना. सो द पोएट इज अ लिटिल वरिड. उसको थोड़ा सा टेंशन है कि मैं जब न्यू क्लास में जाऊंगा तो सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, सब मेरे फ्रेंड्स बन जाएंगे या सब मेरे को घूरते रहेंगे. फुल ऑफ स्टेयर्स. स्टेयर्स मतलब सीढ़ी? नो. स्टेयर्स, ये वाला स्टेयर्स क्या है? घूरना. अरे उसको देखो कैसे चल रहा है, कैसे बैठ रहा है, उसकी ड्रेस देखो, उसका बैग देखो, ऐसे बोलते हैं ना वो. ठीक है. स्टेयर, घूरना. ठीक है. करना चाहिए कैसा? नहीं ना. जो न्यू एडमिशन बच्चा आता है वैसे ही बहुत टेंशन में होता है. सो वी शुड, जितनी जल्दी हो सके वी शुड गेट बिकम फ्रेंड्स विथ हिम, है ना. उसका टेंशन दूर कर देना चाहिए. सो व्हाट इज द नेक्स्ट वंडरिंग? आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड. ओके. यहाँ पे क्या सोच रहा है पोएट कि मेरी टीचर जो है वो मेरी मम्मा की तरह होगी या मेरी ग्रैंडमा की तरह होगी. वॉट इज द थिंग? क्या वो ऐसा सच में चाहता है कि मम्मा जैसी दिखे या ग्रैंड मदर जैसी दिखे? नहीं. यहाँ पे वो इमेजिन कर रहा है कि जो मेरी टीचर होंगी वो मेरी मम्मा जैसे मेरे को प्यार करेंगी या ग्रैंडमा जैसे प्यार करेंगी. मम्मा से ज्यादा कौन प्यार करता है? नानी और दादी, है ना. नानी और दादी के पास जाओ, इतने सारे पैसे मिलते हैं, इतना सारा स्वीट्स मिलता है, कोई डांट नहीं पड़ती है ना. नानी और दादी के साथ तो फुल ऑन मस्ती, राइट. सो पोएट सोच रहा है कि जो मेरी टीचर होगी वो मम्मा की तरह स्ट्रिक्ट होगी या ग्रैंडमा की तरह सिर्फ प्यार करेगी. आपकी टीचर्स कैसी हैं? सिर्फ प्यार करती हैं या बीच बीच पर डांट भी पड़ती है? डांट पड़ती है ना, सबको पड़ती है. सारे टीचर्स ऐसे ही होते हैं, है ना. सो द पोएट इज अ लिटिल वरिड अबाउट हिज टीचर, कि उसकी टीचर उसको जो मिलने वाली है न्यू, वो कैसी होगी? मम्मा की तरह स्ट्रिक्ट या ग्रैंडमा की तरह सिर्फ प्यार करने वाली. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, आई वंडर इफ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम. अब जो पोएट है उसके पास एक पपी है. आप लोग के घर पे पेट्स है?
डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, पैरट हो सकता है, एक्वेरियम में फिश हो सकती है ना। जो हमारा पोएट है उसके पास एक पपी है। अब पोएट क्या सोच रहा है, मैं तो स्कूल चला जाऊंगा तो मेरा पपी मेरे को मिस करेगा। आपके पेट्स आपको मिस करते हैं जब आप स्कूल जाते हो? करते होंगे ना। वो लोग बहुत बोर हो जाते होंगे, आप खेलने के लिए नहीं हो, बात करने के लिए नहीं हो। सो सेम वे जो हमारा पोएट है वो बहुत वरिड है, टेंशन में है, सोच रहा है कि मैं तो चला जाऊंगा कल स्कूल तो मेरा पपी मेरे को मिस करेगा क्या। ठीक है, सो दैट वॉज योर पोएम, छोटा सा पोएम है ना। आई वंडर इफ माई ड्रॉइंग विल बी एज गुड एज देयर। आई वंडर इफ दे लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स। I wonder if my teacher will look like my mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. ठीक है? The poem talks about a small child wondering how his first day at school will be. हमारा poem is about a छोटा सा बच्चा who thinks, सोच रहा है वो कि कल मेरा जो फर्स्ट डे होगा स्कूल में वो कैसा होगा। एंड वो क्या क्या कंडीशन सोचता है। फर्स्ट इज क्या मेरे सारे जो बच्चे होंगे वो मेरे फ्रेंड्स बनेंगे या वो लोग मुझे घूरते रहेंगे। क्या मेरी जो टीचर है वो मुझे मम्मा की तरह स्ट्रिक्ट डांटने वाली होंगी या ग्रैंड माँ की तरह बहुत प्यार करने वाली होंगी। अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरा पपी मेरे को मिस करेगा या नहीं। ठीक है, ऑल दीज आर हिज वंडर्स। वो सोच रहा है इन सब के बारे में। द पोएम इज इजी है ना। वील रीड इट वंस मोर। I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they'll like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like my mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. यहाँ पे देखो दो दो वंडरिंग हो रही है। पहला वंडर कौन कर रहा है? बच्चा, द पोएट। एंड दूसरा वंडर कौन कर रहा है? द पपी, द पेट, जो अपने पोइट के पास पेट है ना वो। ठीक है, दैट इज योर पोएम। द समरी। समरी मतलब क्या होता है? पोएम में क्या बताया है इसके बारे में एक छोटा सा नटशेल में बताना। ठीक है, द पोएम टॉक्स अबाउट ऑल द वंडर्स दैट अ चाइल्ड गोज थ्रू ऑन हिज फर्स्ट डे एट स्कूल। पोएम में क्या है? पोएम टेल्स अबाउट, एक बच्चे के बारे में बता रहा है कि फर्स्ट डे एट स्कूल पे उसको क्या क्या टेंशन होगी। ही इज वरिड इफ ही विल मेक फ्रेंड्स, इफ ही विल बी एबल टू रीड एंड राइट, इफ हिज टीचर विल बी फ्रेंडली, इफ हिज पपी विल मिस हिम। सो द 4 थिंग्स जो हमने देखी। फर्स्ट थिंग, वो टेंशन में है कि वो जो लिखेगा, जो पढ़ेगा, ये सब करेक्ट होगा, वो कुछ गलत तो नहीं बोल देगा। दूसरा, उसके फ्रेंड्स बनेंगे या नहीं। तीसरा, उसकी जो टीचर है वो स्ट्रिक्ट होगी या बहुत प्यार करने वाली होगी। एंड लास्ट, कि उसका पपी उसको मिस करेगा या नहीं। ठीक है, सो दीज वर द 4 टेंशंस या वरीज जो आपके पोएट के पास थी। ठीक है, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स, पोएम में हमने कुछ न्यू वर्ड्स देखे ना। So these are the new words. Wonder. Wonder means WONDER. Wonder. Wonder का क्या मतलब होता है? Amusement. हैरान होना, मतलब अरे ये क्या हो गया, ऐसे। या फिर सोचना, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे सोचना। ठीक है, वंडर, सोचना। ड्रॉइंग, टू ड्रॉ है ना। ड्रॉइंग मीन्स टू ड्रॉ। Drawing means to draw. Stare. This stare means to continuously look. मतलब घूरना। ठीक है, Gran. Gran is the short for granny or grandmother. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज पपी. पपी मीन्स
A small dog. So these are your new words. Wonder मतलब अम्यूज होना, अरे क्या होगा, कैसे होगा, या फिर एकदम एक्साइटेड हो जाना, अरे ये क्या हो गया, ऐसे. नेक्स्ट इज ड्रॉइंग, दैट मीन्स टू ड्रॉ, कुछ बनाना. स्टेयर्स, टू कंटिन्यूअसली लुक एट समथिंग, किसी चीज को या फिर ऐसे एक ही चीज को देखते रहना, ठीक है, दैट इज स्टेयर. ग्रैंडमदर एंड पपी इज अ स्मॉल डॉग. ठीक है ना. सारे न्यू वर्ड्स आपको समझ में आ गए. वंडर, ड्रॉइंग, स्टेयर्स, ग्रैंड एंड पपी. ओके, these were your new words. Moving on, you have questions. What does the child in the poem think about his drawing? हमारा जो पोएट है उसने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला अपने ड्राइंग के बारे में? I wonder if my drawing will be as good as theirs. वो सोचता है कि मेरी ड्राइंग बाकियों की तरह अच्छी होगी या नहीं होगी. राइट? So what will be your answer? The poet wonders if his drawing will be as good as the other children. ओके, यहां पे आप एज गुड एज अदर्स नहीं बोल सकते. क्यों? एज गुड एज देयर जैसे पोएम में दिया हो वैसे नहीं बोल सकते. क्यों? बिकॉज यहां पे आपको पता नहीं चलेगा कि देयर कौन देयर, क्या देयर है ना. यहां पे क्लियरली बताना पड़ेगा. सो द पोएट वंडर्स इफ हिज ड्रॉइंग विल बी एज गुड एज द अदर चिल्ड्रन. बाकी बच्चों की तरह मेरी ड्रॉइंग अच्छी होगी या नहीं. द पोएट वंडर्स इफ हिज ड्रॉइंग विल बी एज गुड एज द अदर चिल्ड्रन. ठीक है, इजी आंसर. सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट आंसर. What does the child wonder about his teacher? उसने क्या सोचा था टीचर के बारे में? कि वो मम्मा की तरह होंगी या ग्रैंडमा की तरह होंगी. ठीक है. So the answer will be, what does the child wonder about the teacher? The child wonders whether if his teacher would be like his mother or his grandmother. पोएट क्या सोचता है कि उसकी जो टीचर है वो उसकी मम्मा की तरह होगी या उसकी ग्रैंड मदर की तरह. या तो मम्मा की तरह स्ट्रिक्ट या फिर ग्रैंड मदर की तरह प्यार करने वाली. ठीक है. द चाइल्ड वंडर्स इफ हिज टीचर वुड बी लाइक हिज मदर और हिज ग्रैंड मदर. मम्मा की तरह या फिर ग्रैंड मम्मा की तरह. ठीक है. मम्मा की तरह या नानी या दादी, कोई भी हो सकता है ग्रैंड मदर. ठीक है. नेक्स्ट वन. डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू द स्कूल? आपको मन करता है कि आपके पेट्स को आप स्कूल ले जाओ? बोर हो जाते हो या फिर आप उनको मिस करते हो तो आपको मन करता है कि चलो यार आज हम अपने पपी को लेके स्कूल चले जाएंगे, या फिर आज मैं अपने किटन को लेके, अपने कैट को लेके स्कूल चला जाऊंगा. लगता है ऐसा? मेरे को तो कभी कभी लगता है.
So, do you think the child would like to carry his puppy to the school? Obviously yes. उसको बहुत मजा आएगा और उसका मन भी करता होगा कि मैं ले जाता हूं अपने पपी को. So your answer will be yes. The child would like to, yes, the child would like to carry his puppy to the school. उसको जरूर मन करता होगा. सबका करता है ना. मेरा तो बहुत करता है कि मैं जब स्कूल जाऊं तो अपने कैट को अपने साथ ले जाऊं या फिर अपने डॉग को अपने साथ ले जाऊं, है ना. मजा भी आएगा. उनको बेंच के नीचे रख सकते हैं. ऐसा कुछ करना मत. हाँ. सो डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू द स्कूल? यस, द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू द स्कूल. बिल्कुल उस बच्चे को जरूर मन करता होगा. वैसे भी वो बहुत मिस कर रहा था अपने डॉग को, है ना. सो दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट, लुक एट द मंकी फेसेस. आप स्कूल में फ्रेंड्स को मंकी फेसेस दिखा दो करके. बहुत सारे मंकी फेसेस होते हैं ना. कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ऐसे खींच के, अपना गाल खींच के या करके कितने सारे एक्सप्रेशंस बन सकते हैं, राइट. अभी यहाँ देखो कैसे कैसे मंकीज है, बट कुछ एक्सप्रेशन डिफरेंट डिफरेंट है ना. डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल? आपके पास 4 मंकीज हैं एंड उनके 4 एक्सप्रेशंस हैं. दिख रहा है? ये एंग्री है, गुस्सा वाला मंकी. ये शायद थोड़ा सा शर्मा के या उफ क्या होगा, टेंशन हो रही है, वैसे वाला किसी से बात नहीं करना, एकदम चुप 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 खड़े है, वैसा वाला मंकी है. एक हैप्पी मंकी है जो बहुत खुश है स्कूल जाने के लिए. मैं तो हैप्पी मंकी थी. मुझे बहुत मजा आता था स्कूल जाने में. एंड द लास्ट वन इज सैड मंकी. आपने कुछ बच्चों को देखा है जो फर्स्ट डे एट स्कूल पे रोते रहते हैं. वो चुप ही नहीं होते. दैट इज सैड मंकी. सो आपका होमवर्क ये है कि इनमें से जो भी मंकी आप थे या जो भी एक्सप्रेशन आपका था उस पर टिक करना है. मैं तो हैप्पी मंकी थी, सो आई विल गो विद द हैप्पी मंकी. अगर आप फर्स्ट डे पे बहुत रोए तो आपको सैड मंकी को टिक करना है. अगर आप गुस्सा थे कि नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, तो एंग्री मंकी को टिक करना है. एंड अगर आप थोड़े से शाय टाइप मंकी थे नहीं मतलब अगर आप थोड़े शाय टाइप थे कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, वैसे थे, तो आपको शाय को टिक करना है. इजी है ना. एंड इंटरेस्टिंग भी है, राइट. एंड आप मंकी फेसेस बना भी सकते हैं घर पे. ठीक है.